कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कैसे ज्वाइन किया था, आपने क्या कंपनी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन किया था, या आपने स्टार्ट किया था उस शख्स के साथ जो आपके साथ बिजनेस प्लान शेयर करने आया था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, अगर हम देखें तो आपने सबसे पहले उस व्यक्ति का के कमिटमेंट को ज्वाइन किया, उस व्यक्ति के एक्साइटमेंट को ज्वाइन किया जो आपके साथ प्लान शो करने आया था, जो आपके साथ बिजनेस प्लान शेयर करने आया था। तो सबसे पहली चीज लोग ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, लोग ज्वाइन करते हैं आपको। तो आप ऐसे दिखने बहुत जरूरी हैं कि जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को लगे, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को लगे कि उनकी लाइफ में एक नया चेंज आ सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? हर प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो उनको देख कर पता चलता है कि वो किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, एक डॉक्टर को आप देख कर बता सकते हैं, जब आप उनकी वेशभूषा देखते हैं, उनका ड्रेस देखते हैं। एक एडवोकेट को उनके ड्रेस से पहचानते हैं। सेम उसी तरीके से एक डायरेक्ट सेलर का ड्रेस कोड क्या होता है? एक डायरेक्ट सेलर का ड्रेस कोड होता है उसका उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसकी आंखों में जो विश्वास नजर आता है, आपका कमिटमेंट जो होता है, वो आपका ड्रेस कोड है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, यानी कि आपका आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा नहीं है। हमारा ड्रेस कोड, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का ड्रेस कोड होता है कि उसके बात करने के तरीके से, क्योंकि जिस वर्क को वो कर रहा है, क्या वो उस वर्क को दिल से कमिटमेंट के साथ उस काम को कर रहा है। तो सामने वाला जब आपकी आंखों में वो विश्वास देखता है, सामने वाला आपकी कमिटमेंट को चेक करता है, सामने वाला आपकी नॉलेज को चेक करता है। अगर ये ड्रेस कोड आपके पास है, आपका कमिटमेंट, आपका विश्वास, आप जिस विजन की बात करते हैं, क्या आप खुद वो विजन देखते हैं, आप जिस ड्रीम की बात करते हैं, क्या आप खुद विश्वास करते हैं उस ड्रीम पर, तो ये सबसे बड़ा ड्रेस कोड है डायरेक्ट सेलर का। देन फॉर्मल ड्रेसअप बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक अच्छा बैग आपके पास हो, अच्छा पेन आपके पास हो, आपके पास कैटलॉग हो, आपके पास फ्लिप चार्ट हो, ये बेसिक चीजें हैं। आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबसे बड़ा है कि आपका आत्मविश्वास। क्या आप अपने आप को आज से 1 साल बाद देख पा रहे हैं? क्या आप आपको आज से 2 साल बाद देख पा रहे हैं? जी हाँ, जब आप कनेक्ट होते हैं अपने लक्ष्य के साथ, जब आप कनेक्ट होते हैं अपने ड्रीम के साथ, तो वो ड्रेस कोड आपका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस ड्रेस कोड को मजबूत जरूर कीजिए। ये ड्रेस कोड कैसे मजबूत होगा आपका? ये मजबूत होगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप नॉलेज लेंगे, जब आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जब आप बिजनेस के प्लान के बारे में जानेंगे, जब आप खुद को देखेंगे कि 2025 में आप कितना आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को जीतने से पहले में खुद को जीतना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास वो बाहर से नहीं, वो इंटरनली आएगा, अंदर से आएगा। वो विश्वास कब हमें आता है, वो कमिटमेंट लेवल कब हमारा ज्यादा बढ़ता है, वो आप एक्साइटेड कब होते हैं ज्यादा, आपका एनर्जी लेवल कब ज्यादा बढ़ता है, जब आपको दिखता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां आपकी मंजिल तक आप पहुंचेंगे। तो लोग भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहला काम खुद पर काम करना, ये बहुत जरूरी है। देन अपना फॉर्मल ड्रेस को अच्छा रखना है, और एक्टिविटी और स्किल रिजल्ट्स कन्वर्ट करते हैं। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आपने किसी समय 5 ज्वाइनिंग कराई, 10 ज्वाइनिंग कराई, 20 ज्वाइनिंग कराई, 50 रिक्रूटमेंट किए, लेकिन अगर आप हर महीने रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट कोई टारगेट नहीं है कि 10 रिक्रूटमेंट करनी थी मुझे 1 महीने में, या 20 करनी थी 6 महीने में, या मुझे 1 साल में रिक्रूटमेंट करना। जब मैं नया था तो मैंने काफी रिक्रूटमेंट करी, अब रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ये एक प्रोसेस है, और जैसे जैसे आप इस बिजनेस में अनुभवी होते जाते हैं, आपके रिक्रूटमेंट का रेशियो बढ़ना चाहिए। ये कब बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, एक तो सबसे पहली चीज एक्टिविटी। आप प्लान कीजिए कि आप ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका रिक्रूटमेंट का रेशियो बढ़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी का मतलब हर एक्टिविटी से रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। अगर आप हेल्थ वर्कशॉप कर रहे हैं तो उससे आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा। अगर आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे डुप्लीकेशन आएगा, उससे आपकी टीम एजुकेट होगी। बीओम में आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं, नंबर 1।
नंबर टू, आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिससे रिक्रूटमेंट आए। प्रोडक्ट को रिटेल करना एक अलग प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट लेके आना एक अलग प्रोसेस है। दोनों में हमें जरूर अंतर देखना है कि मैं कौन सी एक्टिविटी ज्यादा करता हूँ, और एक्टिविटी दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर रिक्रूटमेंट की बात है तो रिटेल वाला प्रोसेस बंद कर दें, रिक्रूटमेंट पे ही ध्यान दें, नहीं। ये दोनों, जैसे स्कूटी के दो व्हील्स होते हैं, आगे और पीछे दो टायर होते हैं, दोनों अगर बराबर चलेंगे तभी बैलेंस होके चलेगा। आपने नाव भी देखी होगी कि दोनों तरफ से बराबर चलाना पड़ता है, तभी वो चल पाती है सही से। सो इसके लिए बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस के साथ साथ रिटेल का प्रॉफिट भी, रिटेल के साथ साथ रिक्रूटमेंट भी, दोनों। अगर एक चीज ज्यादा बढ़ रही है, अगर रिटेल 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 की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आपका बिजनेस सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। केवल रिक्रूटमेंट हो रही है, ओल्ड अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, रिपर्चेज नहीं हो रही है, रिटेल नहीं हो रहा है, तब भी प्रोसेस सही नहीं। तो दोनों प्रोसेस होने चाहिए, रिक्रूटमेंट का भी और रिटेल का भी। लेकिन रिक्रूटमेंट का जो जो एक्टिविटी होगी वो अलग होगी, रिटेल की एक्टिविटी अलग होगी। बीएमआई, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट प्रमोट होंगे, कंज्यूमर्स बनेंगे, और एक संतुष्ट उपभोक्ता, एक संतुष्ट ग्राहक ही आपका एक अच्छा एसोसिएट भी बन सकता है। इस बात को कभी नजरअंदाज ना करें। एक्टिविटी और स्किल, अपनी स्किल पे काम आपको खुद करना पड़ेगा, स्किल पे काम जरूर कीजिए, तब जाके बड़े रिजल्ट्स आएंगे। और 50%, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स, आपका फेस के एक्सप्रेशन, आपके काम करने का तरीका, आपके प्लान शो करने का तरीका, आपका मीटिंग में आने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आप टेस्ट मनी शेयर करने का तरीका, इसके बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। अगर आप खुद को देख पाते हैं कि आने वाले समय में अगर आप खुद को ये महसूस करा पाते हैं कि आप ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनेंगे, अपने शहर में टॉप 10 में आ पाएंगे, तो आपके काम करने का तरीका चेंज डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मन में किंतु परंतु चलेगा, होगा कि नहीं होगा, लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, सो 55% में आप वीक हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके प्रोस्पेक्ट या आपकी टीम को लगना चाहिए कि नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको 55% को मजबूत करना पड़ेगा। 7% वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोन ऑफ वॉइस भी महत्वपूर्ण है, तीनों चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या एकदम से हम इन तीनों को सही कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले हमें काम करना है 55% पे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एसोसिएट होते हैं, हो सकता है कि वो अभी नए हो, उनको बहुत ज्यादा स्किल्ड ना हो, लेकिन उनके अंदर अंदर एक एनर्जी होती है, उनको एक, उनके पास एक ऐसा विश्वास होता है कि मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। वो पूरे कमिटमेंट से काम करते हैं, बहुत मतलब उनकी आंखों में नजर आता है वो विश्वास। तो 55% जब काम कर, उनको रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा मिलती है। तो बहुत जरूरी इन चीजों पे आप काम करें, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत असर डालती है। आप किसी को फोन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप निराश हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% पहले ही आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। रिव्यू जरूर कीजिए, रिव्यू करने के साथ साथ हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, लोग आपको देखकर काम ज्वाइन भी करते हैं, और आपको देखकर कुछ बड़ा करने का हौसला भी आप ही से आता है, क्योंकि आप उनके अपलाइन मेंटोर्स हैं, क्योंकि आप उनकी अपलाइन में हैं। सो एक डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में अगर जो गैप है, चाहे वो एनर्जी का गैप है, चाहे वो कमिटमेंट का गैप है, चाहे वो एक्साइटमेंट का गैप है, चाहे वो एक्टिविटी का गैप है, चाहे वो स्किल का गैप, अगर वो गैप मेंटेन नहीं होगा, तो आपकी डाउनलाइन आपको कैसे फॉलो करेगी? तो इस गैप को, गैप का मतलब है कि आपका कमिटमेंट का गैप, आपकी एक्टिविटी का गैप, आपकी स्किल का गैप। तो ये गैप जरूर मेंटेन कीजिए और ज्यादा काम कीजिए खुद पर। ऑटोमेटिकली लोग जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे जब आप एक्टिविटी खूब सारी करेंगे। और ODPEC, जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, एक चीज जितने भी लोगों ने, देखिए सेल्स का मतलब क्या है, जैसे ODPC की हम बात करते हैं, अगर आपने सिर्फ ये समझ लिया कि ODPC से कैसे आप प्रोस्पेक्ट को एसोसिएट बना सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन पहले दिन ही एक प्रोसेस समझ आपको नहीं आएगा। पहले आपको इसको प्रोसेस को समझना पड़ेगा अच्छे से।
इसको पहले समझना है। समझने के बाद जो डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ओडीपीएससी होता क्या है, देन उसको इसको इस ओडीपीएससी को आपको अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करना है, और अपने अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार आपको इसको इसको एक्टिविटी में शामिल करना है। ऑफ और ओपन अ सेल्स कॉल, ओपन करना है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ओपन कीजिए। एक गलती जो हम शुरुआत में करते हैं, हम डायरेक्टली हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? अगर आप प्लान शो करने गए तो डायरेक्ट आप प्लान शो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आधे घंटे तक ओपन ही करना, बिल्कुल नहीं। आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ओपन, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। लेकिन ओपन करने का मतलब क्या होता है? ओपन करने का मतलब है कि वो मानसिक रूप से आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार है। मानसिक रूप से कब वो तैयार होंगे? जब नॉडिंग, देखिए इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। पहले 3 सवाल अगर आपने ऐसे किए हैं जिसका जवाब हाँ में आना है, यस में आना है। जैसे आजकल की, अगर अभी की हम बात करें, करंट अफेयर्स की हम बात करें, तो अभी सर्दी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आप अभी तो सर्दी देखो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है ना, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो? क्योंकि सर्दी का समय आप यस कहेंगे। 3 ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ में ही आना है, ये मानव का स्वभाव है। और ये रिसर्च में पाया गया है कि 3 सवाल जिसका जवाब हाँ में आए, चौथे का जवाब भी हाँ में ही आएगा। ये एक चीज जरूर ध्यान रखिए, एक बार में एक चीज अगर आप करेंगे, अगर आप नॉडिंग कर रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट भी नॉडिंग कर रहा है, इसका मतलब वो ओपन हो चुका है। इसका मतलब वो ओपन हो चुका है आपकी बात सुनने के लिए, वो आपकी बात से सहमत है, एग्री है। जो आप कह रहे हैं उसे एग्री कर रहा है। तो नॉडिंग, ये इंतजार मत कीजिए कि आपका प्रोस्पेक्ट नॉडिंग करेगा। आपका प्रोस्पेक्ट मिरर, आपकी मिररिंग करेगा। आप नॉडिंग करेंगे, नॉडिंग का मतलब यस करना, गर्दन को हिलाना, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी करना शुरू करेगा। आपके फेस में स्माइल हो तो आपके प्रोस्पेक्ट के फेस में भी आएगी। अगर वो नॉडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो हैंड, हाथ ऐसे करके बैठे हैं, इसका मतलब उन्हें अभी ओपन करना है आपको। देन नीड को डेवलप करना। हर व्यक्ति क्लोज होता है। सेल्स का सबसे सेकंड नंबर का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि अगर किसी प्रोस्पेक्ट की नीड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, लोगों को जो चाहिए अगर वो आपके पास है, आपने उन्हें दे दिया, तो सेल कन्वर्ट हो जाती है। नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक चीज को हटा दीजिए कि जिस चीज के लिए आप बिजनेस में आए हैं, जरूरी नहीं है कि उसी चीज के लिए आपका प्रोस्पेक्ट भी बिजनेस में आएगा। हो सकता है आप अच्छी इनकम के लिए आए हों, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका प्रोस्पेक्ट भी इनकम के लिए आएगा। हो सकता है उसे ट्रिप अच्छी लगती हो, घूमना अच्छा लगता हो, रिकॉग्निशन अच्छा लगता हो। अगर आप रिकॉग्निशन के लिए आए हैं, भाई आप जिस चीज के लिए आए हैं, जरूरी नहीं कि आपका प्रोस्पेक्ट की नीड भी वही हो। ये हमें भली भांति समझना है कि आपके प्रोस्पेक्ट की नीड कुछ और हो सकती है। नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नीड को अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, पर्पज और सॉल्यूशन देना है, फिर उसके बाद आपके बिजनेस प्लान में जो आप शेयर कर रहे हैं उसमें उसको सॉल्यूशन दिखना चाहिए। उसको फील करवाइए कि जिस दिन आपने नीड आइडेंटिफाई की, आपने उसको सॉल्यूशन दिया, फील करवाइए, महसूस करवाइए उसे। उसको उस जगह पर लेके जाइए जो उसकी नीड है। अब नीड भी आइडेंटिफाई कर दी, सॉल्यूशन आपने दे दिया, क्या इजीली, क्या उसके कोई डाउट्स नहीं होंगे? क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। रेडी रहिए, मेंटली आप तैयार रहिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। ऑब्जेक्शन रहेंगे, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रहेंगे। और फिर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ट्रिपल एफ का यूज कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं, और सेल्स को क्लोज करना है। रैपो बिल्ड करनी होती है। ओडीपीसी की मैं बात करूं, जिसके ओ फॉर रैपो, एफओआरएम का आप यूज कर सकते हैं। फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आजकल चल रहे हैं, या क्या मैसेज। रैपो बिल्ड करना, ये 2 से 3 चीजें। आप अगर अगर रैपो बिल्ड करना चाहते हैं, तो रैपो बिल्ड करने से ही कनेक्ट, देखिए अभी डिस्कनेक्ट है आपका प्रोस्पेक्ट और आप, डिस्कनेक्ट है। कनेक्ट करने के लिए रैपो बिल्ड करनी बहुत जरूरी है। रैपो अगर आप बिल्ड करेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नॉडिंग वो करेंगे, देन ये आपकी बात से सहमत होंगे। जब वो ओपन हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बात को शेयर करेंगे बहुत इजीली। नीड को आपको, देखिए नीड को कब आप फाइंड आउट करेंगे?
जब आप बार 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 मिलना शुरू करेंगे, जब आप बार बार प्लान शो करेंगे किसी चीज में, आपका प्रोस्पेक्ट, जब आप तीन चार चीजें बात कर रहे हैं तो किसी चीज में आपका प्रोस्पेक्ट ध्यान से सुनता है। अगर वो ढंग से नहीं सुना है तो रिपीट करता है कि आपने क्या कहा था, कि यहाँ पे ट्रिप भी मिलती है, या इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। कुछ भी नीड हो सकती है, नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। NICE की आप यूज कर सकते हैं, नाइस। नीड, इंटरेस्ट, आपने देखना है कि उसका इंटरेस्ट कब है, उनका उस वो किस चीज पे उसने इंटरेस्ट लिया। कोई एक समय ऐसा आता है, 102 टाइम, आपकी 2 से 5 मिनट की जब कन्वर्सेशन हो रही है, 2 से 5 मिनट की कन्वर्सेशन में ही एक समय ऐसा आता है कि जब आप उसका इंटरेस्ट लेवल चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है कंसर्न क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी। सो नीड को आप आइडेंटिफाई करें। सिर्फ की सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। हमेशा जब आप बिजनेस प्लान शो करते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए कि मेन मेन कन्वर्जन करना है, मेन है क्लोज करना। प्लान शो करने का मतलब ये नहीं कि आपको जितना पता है आप उतना ही भर दें, उतना ही बता दे। एक मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम मैं हमेशा कहता हूं 15 से 20 मिनट के अंदर आपका बिजनेस प्लान क्लोज हो जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, 1 to 1 अगर आप कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करें, 15 से 20 मिनट में क्लोज कर दिया तो देन उसके बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में समय लगाना है, क्लोज करने में समय लगाना है। जब आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आपने ऑर्डर फॉर्म निकाला, डायरेक्ट वेबसाइट में गए, आप ऑर्डर कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना डालना, उसमें भी समय लगेगा आपको। जो ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शन से हमें डरना नहीं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति ऑब्जेक्शन देता है। इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। 4 5 6 ऑब्जेक्शंस ही होते हैं सब ज्यादातर। मेरे पास समय नहीं है, क्या यहाँ पे कामयाबी ली जा सकती है डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को जानता, 5 6 सवाल बस। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही सवाल है। आपको उन अपने प्रोस्पेक्ट की जगह रहकर उसी समय जाकर सोचिए कि अगर आप वहां होते तो आप क्यों डिसीजन लेते, आप कैसे डिसीजन लेते। और उसके बाद क्लोज करना है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोजिंग जब आप करेंगे, जब आप ऑर्डर बुक करेंगे, जब आप अमाउंट ले लेंगे, तब ही आप मान के चलिए कि आपने सही प्रेजेंटेशन की है और सही क्लोजिंग की है। छोड़िए मैं, इमिडिएटली ऑन द स्पॉट क्लोजिंग को फोकस कीजिए। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग को कैसे फोकस कर सकते हैं, देखिए ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आपने उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट ली है, अगर आपने ज्वाइनिंग फॉर्म निकाला है, या आपने डायरी में आपने क्लोज करने के प्रोसेस में अगर आप हैं, लास्ट में आप हैं, अगर आपने डायरी में नाम लिखना शुरू किया कि आप क्या नाम लिखते हैं, शुभ नाम, अगर उसने इजीली आपको नाम बता दिया, वो कहते हैं तो इसका मतलब वो एग्री है, वो शुरू कर रहा है आपके साथ। लेकिन अगर वो कहेंगे नहीं अभी देखता हूँ, अभी नाम क्या लिखना है बाद में बताऊंगा, इसका मतलब थोड़ा सा और आपको उनको ऑब्जेक्शन को और हैंडल करना है, और डाउट्स हैं जो उसको हैंडल करना है। सो ये इस वेट इसको वेट मत कीजिए कभी कि आप पहले, अच्छा मुझे आप आधार कार्ड भेज देना, पैन कार्ड भेज देना, और जो जो बैंक डिटेल है वो आप मुझे भेज देना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका आप चले जाएं वहां से और आपका प्रोस्पेक्ट आपको भेज देगा, तो अब आप एक भ्रम में हैं। कुछ लोग भेजेंगे, ज्यादातर लोग नहीं भेजते हैं। इमिडिएटली ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का मतलब क्या है कि आपने डायरी में लिखना शुरू किया, नाम, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तीन चार चीजें। शुरू में हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई अभी हम एक बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं है, या पैन कार्ड नहीं है। रिक्रूटमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए केवल नाम, एड्रेस और नॉमिनी चाहिए बस। अमाउंट अगर आ जाती है तो आपके पास पैन कार्ड भी आएगा, आपके पास बैंक अकाउंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। अमाउंट सबसे महत्वपूर्ण है, अमाउंट को फोकस कीजिए। इमिडिएटली अगर किसी के पास 10,000 रुपये नहीं है अभी, तो आप कैसे क्लोज करेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका, अपने कुछ ना कुछ साइनिंग अमाउंट जरूर लीजिए। साइनिंग अमाउंट आप लीजिए, आज की तारीख में तो बहुत इजी है, आपने अपना या कंपनी का बार कोड ओपन किया कि ना, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उतने ज्यादा नहीं, आपको 500 रुपये भी ट्रांसफर किए, तो वो, तो आप एक चीज देखिए कि अभी तक तो आप फॉलो अप कर रहे थे, अब वो आपका फॉलो अप करेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।
एंड सो एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ। एक है रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा, रिक्रूटमेंट के अलावा देखिए, हमें अपनी सेल्फ टॉक को मजबूत करना है। हमें अपने सेल्फ टॉक पर सबसे ज्यादा काम करना है, अपनी सेल्फ टॉक पर। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सक्सेस का सीक्रेट है, एक ही सीक्रेट है, वो है आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ लग रही है। 80% वाई काम करता है कि आप क्यों रिक्रूटमेंट को फोकस करेंगे, आप क्यों नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, आपका एक साल का लक्ष्य क्या था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अगर हम फोकस करें। और 20% हाउ है, 80% वाई, 20% हाउ, दोनों महत्वपूर्ण है। वाई भी जितना ज्यादा महत्वपूर्ण वाई है, हाउ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है, आपको पता है कि बिजनेस हेल्थ चार्ट बनाना क्यों जरूरी है, आपको पता है कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, लेकिन हाउ 20% आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका काम नहीं बनेगा। दोनों चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाउ भी महत्वपूर्ण है और वाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, किसी भी कीमत पे जो आपको उसको पाना ही पाना है। अपना एक मिशन स्टेटमेंट जरूर लिखिए। आप लिखिए कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खुद से बात जरूर कीजिए, सेल्फ टॉक मजबूत कीजिए। आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अगले 3 महीने का गोल क्या है, 90 डेज का गोल क्या है, आपका 90 दिन का गोल क्या है, 90 डेज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 90 दिन के गोल को फोकस करना है हमें। और देखिए, एक चीज से हमेशा दूर रहिए। कंप्लेन हम अक्सर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने मैंने देखा है, सुना है, समझा है। जब किसी कारण से हमारा आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता, तो हम कंप्लेनिंग करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम अपलाइन के बारे में बात करते हैं, डाउनलाइन के बारे में बात करते हैं, या आप अपनी किस्मत को कोसना शुरू करते हैं, मेरी तो किस्मत ही। आप सोचिए कि आप यूनिवर्स से क्या बात कर रहे हैं। आपकी सेल्फ टॉक, माय डियर फ्रेंड, मजबूत होनी चाहिए। हमारा डेली का एक्शनेबल प्लान क्या है? नंबर ऑफ कॉल कितनी करेंगे, कितने गेस्ट से आपने बात की, कितने आपने एसोसिएट से बात की। आप एक डायरी जरूर लीजिए, उस डायरी में अपनी पर डे का एक्शन लिखिए, मत बताइए किसी को, खुद को बताइए। दिसंबर के लिए आप अपनी डायरी रखिए कि आज आपने क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया। मत बताओ किसी को। जरूरी नहीं कि आप लाइन को बताओ खुद, लेकिन खुद वो हमारा आपका आपकी सक्सेस को दर्शाएगा कि अगर आपने एक्शन किए हैं तो रिजल्ट्स आपके पास होंगे। अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। कितनी होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने पॉइंट आप पर डे कलेक्ट कर रहे हैं पूरी टीम से। एक ही फोकस, एक ही मकसद बहुत जरूरी है कि पर डे का गोल हमारा, आपका क्या है। अच्छा, एक सवाल मेरा है, क्या ये दिख पा रहा है आपको, या इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई लिख पाएगा क्या नजर आ रहा है इसमें? इस पिक्चर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। है सर, स्लाइड शो नहीं हो रही है। ओ एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तो लग रहा स्लाइड शो हो रही है अभी। नाउ ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। सो इस पिक्चर में आप सब, आपको क्या नजर आ पा रहा है? देखिए, इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो, एक चीज अगर हम देखें, एक महावत है जो हाथी को कहाँ डालना चाह रहा है, वो उसको पुश कर रहा है एक ट्रक में लोड करने के लिए। क्या आपको लगता है कि महावत के अंदर इतनी ताकत है कि हाथी को उसमें धकेल पाए? शायद नहीं। लेकिन इस पिक्चर की एक मीनिंग ये है कि हाथी पे आप जानते हो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर उसे कोई सहारा दे रहा है तो उसे लग रहा है कि नहीं, कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे साथ है। एक सहारा ही उसके लिए इनफ है कि हाँ, मेरे साथ कोई है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपकी टीम को भी आपके सहारे की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। जब आप उनके कंधों पे हाथ रखते हैं, जब आप उनको
उनके साथ रहते हैं, जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, जब आप उनके साथ बैठते हैं, जब आप उनके साथ शेयर करते हैं, वो चैलेंजेस आपसे शेयर कर रहे हैं, आप कहेंगे यार हमने पहले भी किया था, हम आज भी कर लेंगे। हमने पहले भी बड़ा काम किया था, हम अब भी कर सकते हैं। एक पिक्चर तो ये दर्शाती है। लेकिन दूसरी पिक्चर, क्या हाथी को, जो इतना शक्तिशाली है, इतना विशाल काय है, आप सोचिए कि उसको क्या आवश्यकता पड़ गई है इस ट्रक में लोड होने की। अगर उसकी सेल्फ टॉक बहुत कमजोर है, ऐसे अगर हम देखें, अब इस हाथी पे अगर हम देखें तो कितनी जंजीरें बंधी हुई है, परिस्थितियों की मार कितनी पड़ चुकी है। जबकि जबकि ये विशाल काय हाथी चाहे तो उस ट्रक के फरगच्चे उठा सकता है, खुद स्वतः जा सकता है। ठीक ऐसे ही कभी कई बार हम भी अपने आप को एक असहाय लीडर के जैसे मानना शुरू करते हैं। जबकि कितनी बड़ी, आप सोचिए कि कितना विशाल काय हाथी है और उसको लोड किया जा रहा है, उस पे कितनी जंजीरें बंधी हुई है। ये सिर्फ ये दर्शाती है अगर हाथी अपने आप पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। ये परिस्थितियां कई बार हमारे साथ भी होती है। पास्ट के एक्सपीरियंस हमारे हो सकते हैं या परिस्थितियां हो सकती है, तो इन परिस्थितियों को हमें छोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं। तो कोई भी व्यक्ति आपको ललकारने के लिए तैयार रहेगा। कोई भी एक साधारण व्यक्ति की बातों से आप आहत हो सकते हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को मत भूलिए। और एक लीडर की ताकत उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता, स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम सबके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आप सबके अंदर अपार संभावनाएं हैं, बस दो चीजों को ठीक करना है, रिक्रूटमेंट को, मैसिव रिक्रूटमेंट और सेल्फ टॉक। मैसिव रिक्रूटमेंट और सेल्फ टॉक के साथ आगे बढ़ना है। एंड देखिए, एक चीज, एक चैलेंज जरूर अपने आप से रखिए, एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। एक, हर रोज सुबह उठकर आप खुद से जो बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने बिजनेस की, अपनी टीम की, अपने करियर की, अपनी फैमिली की। मैं एक एक अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। मैं गेम चेंजर बन सकता हूँ। मैं सुपरस्टार हूँ। आप सुपरस्टार हैं। ये बहुत जरूरी है। अपने आप से हम क्या, शब्दों के बहुत बड़े फर्क पड़ते हैं। किसी ने कहा किसी ने कहा कि यार शब्दों का कोई ज्यादा, आप जो मोटिवेशन की बात होती है, जो शब्दों की बात होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इतने में क्या हुआ, तीन लोग थे जो बात कर रहे थे आपस में। तो एक ने अपने दूसरे फ्रेंड को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। इतनी इतनी ज्यादा उनके बीच में बहस होनी शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद जो उनमें सबसे सुपीरियर था उसने कहा कि तुम्हें, जब तुम्हारी कुछ बातों से आपस में बहस हो सकती है तो शब्दों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरीके से नेगेटिव चीजों का फर्क पड़ता है, वैसे ही पॉजिटिव चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आई वॉन्ट टू अचीव, आई एम अ चैंपियन, अपने आप से बात कीजिए, एक चैंपियन की जैसे बात करनी बहुत जरूरी है। एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पर आप अडिग रहें हमेशा। सो ये बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि 58% बॉडी लैंग्वेज, 33% टोन ऑफ वॉइस, 7 से 9% वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। तो इसको हमने समझना है। 1 लाख फेलियर के बाद भी अगर जो व्यक्ति बाउंस बैक कर सकता है, उसी के बारे में दुनिया बात करती है। उसी के बारे में दुनिया बात करती है, वही इतिहास को लिखता है, वही चैंपियन बनता है, वही बड़ी सक्सेस को लेता है। अगर आप क्राउन माइंडसेट से, क्योंकि मैं इस बिजनेस में क्राउन हूं तो मैं क्राउन की बात कर सकता हूं आपसे, कि अगर आप एक माइंडसेट कर लें कि मैं, आई एम अ क्राउन, मैं क्राउन हूं, और क्राउन टाइटल के हिसाब से आप बात करना शुरू करें, आप मीटिंग में जाना शुरू करें, आप मीटिंग करना शुरू करें, आप ट्रेनिंग करना शुरू करें, आप चलना शुरू करें, आप सोचना शुरू करें, आप बाउंस बैक करना शुरू करें, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता किसी भी काम काम में। तो बहुत जरूरी है, इस पे हम ध्यान दें, इस पे हम काम करें। फेलियर्स आ रही हैं, फेलियर्स आएंगी, लेकिन उस फेलियर को हम कैसे कैसे लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर। आप सबके अंदर यूनिकनेस है, आप सबके अंदर आपकी यूएसपी अलग है। आपकी एआईएम टेक्नोलॉजी की, जो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति की एआईएम टेक्नोलॉजी अलग है। हम सबके अंदर अलग
ताकत है हम सबके अंदर अलग, फाइटर्स है, और अपने रियल फाइटर को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। हर बार दोहराइए, अपनी डायरी में लिखिए, विजुलाइज कीजिए। एनालाइज करने से पहले विजुलाइज करना जरूरी है। और कहते हैं कि जिसने खुद पर खर्च किया है, लोगों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो खुद पे खर्च कीजिए, खुद की काबिलियत को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हमारे पास दो मौके बहुत बड़े इस समय हैं। दो बड़े मौके हम सबके पास हैं इस समय। पहला मौका हमारे पास है, जो हमारा 19 को जो इवेंट होने जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा मौका हमारे पास है, क्योंकि इस इवेंट में आप कैसे, देखिए, एक इवेंट चेंज कर सकता है बिजनेस की दशा को। एक इवेंट। और ये वीएलसीसी का महाकुंभ होने जा रहा है। आप कितने उत्साहित हैं इसके लिए? आप, जैसे हमारे घर में प्रोग्राम्स होते हैं ना, हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन है, हम कितने एक्साइटेड होते हैं। हम उसके 2 महीने पहले से लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, 2 महीने पहले से प्लानिंग करना शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं इस इवेंट के लिए। अभी से अगर आपने प्लानिंग करना शुरू नहीं किया है, अभी से अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो शुरू कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप कितने लोगों के साथ वहां पे पहुंचेंगे, आपकी टीम के कितने फाइटर्स वहां पे होंगे, और देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस इवेंट से। इस इवेंट से पहले और इस इवेंट के बाद अपने बिजनेस को आप कहां से कहां लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मौका है। बाय एनुअल इनकम का लास्ट मंथ है। बाय एनुअल इनकम के लिए भी आप काम कीजिए। और गोवा ट्रिप, जो अपने आप में बहुत शानदार है, जो आप सब डिजर्व करते हैं, खूब मेहनत के बाद जब आप ट्रिप में होंगे, तो वो जो समय होता है ना, वो समय बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, फोन फोन सब क्लोज करके, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं वहां पे। तो अगले महीने इस ट्रिप ने भी जाना है। देखो कितनी बड़ी बात है कि ट्रिप का क्राइटेरिया चल रहा है और अगले महीने आपने जाना है। तो शॉर्टफॉल देखिए, अब आपका कितना शॉर्टफॉल है ट्रिप के लिए, और कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड अक्टूबर दिसंबर को मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। दिसंबर में कुछ शानदार करते हैं। और अपना अपने अपने शहर में एक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप सब जरूर कीजिए। आप किसी भी शहर से हैं, शुरुआत कर जरूर कीजिए, और हर महीने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी ही करनी है। ये एक लक्ष्य बनाना है। चाहे आप उस शहर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग, अगर 2 लोग हैं तो 20 लोगों की मीटिंग हो सकती है। ये अगर आपने करना शुरू किया, क्योंकि वहां का जो मोमेंटम है वो आपने क्रिएट करना है। आने वाले समय में टॉप लीडरशिप में आप वहां पे होंगे। लोग रिक्रूट तभी होंगे, लोग तभी डुप्लीकेट करेंगे कि आप अपने शहर में क्या वो माहौल तैयार कर रहे हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अपने शहर में जरूर करें। हर एक लीडर से मैं यही चाहूंगा आप करें। और इस बड़े इवेंट के लिए खूब सारी तैयारी करें, और इस बड़े इवेंट को मिलकर हम सब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और डेफिनेटली आपकी सक्सेस को एक बड़े पायदान पर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ महावीर सर हैं, तो उनका भी मैसेज जरूर हम चाहेंगे कि उनका भी मैसेज हमें मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले आज के दिन। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करें महावीर सर को। तो बिल्कुल पेश जी। और बिल्कुल पेश जी। और क्योंकि मैं दो दो लैपटॉप से लॉगिन था, क्योंकि एक में इंटरनेट थोड़ा सा वीक था। तो बिल्कुल आज रुपेश जी ने जो सौदा प्लान के बारे में बताया, ये बहुत अच्छा था। एंड 9 30 हो गए दोस्तों। ये महीना आखिरी महीना है। किस चीज़ का? कैश रिवॉर्ड का आखिरी महीना है, और गोवा ट्रिप की क्राइटेरिया का आखिरी महीना है। तो दो चीज़ों का आखिरी महीना है। यस। तो ये बहुत ही बढ़िया है। एंड मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है। आप अपना कैश रिवॉर्ड जरूर देखें कि कैश रिवॉर्ड में कौन कौन लोग हैं, नंबर 1 है। नंबर 2, जरूर देखें कि गोवा कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि गोवा का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट 1 महीने में किया जा सकता है। यस। अगर एक व्यक्ति आज जुड़ रहा है, उसे केवल 5 लाख की सेल करनी है, 2.5 लाख की लेफ्ट, 2.5 लाख की राइट। और अगर वो केवल 5 5 लोगों को फोकस कर ले, जिन 5 5 लोगों के साथ उसे पूरे महीने में
50,000 का बिजनेस करना है, तो ये क्राइटेरिया इसी महीने भी हो सकता है। यस। तो बेसिकली क्या होता है कि एक होता है डूअर, एक होता है थिंकर। जो डूअर होते हैं वो कर जाते हैं, जो थिंकर होते हैं वो सोचते रहते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक भटक के ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कई बार हम घर से नहीं निकलते। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है रोज घर से निकलना। हफ्ते में 7 में से 5 दिन कम से कम 5 एक्टिविटी करना रोज। अगर आप पार्ट टाइमर है तो भी 2-3 एक्टिविटी तो बनती ही है। फुल टाइमर है और 5 एक्टिविटी नहीं कर रहे तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर 1, डेली एक्टिविटी करना, हफ्ते में 2 से 5 होम मीटिंग करना। सुबह की ट्रेनिंग में बिना बुलाए अपनी टीम को लेके आना, और शाम की ट्रेनिंग में अपने कस्टमर को बुलाना। जैसे आज हमारा हेल्थ सेशन है रात को, उसमें आप लोगों को बुला सकते हैं। इवेंट को घर की शादी की तरह प्रमोट करना, जैसे घर की शादी को प्रमोट करते हैं तो वैसे ही इवेंट को प्रमोट करना कि अगर 19 तारीख बोल के एक दिन है जहां पे मेगा रिकग्निशन है, तो जैसे हम कार्ड बांटते हैं, कार्ड लिखते हैं, कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, तुम्हें आना है आना है, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, पकड़ पकड़ के लाते हैं। इन्वेस्ट करते हैं शादी में, घर की शादी में इन्वेस्ट करते हैं कि लेट्स मेक इट बिग। लोगों को लगे यस ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, ये है वो है। तो मैं चाहता हूं आप सभी से, मैं आप सभी से चाहता हूं कि 19 तारीख को इवेंट को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं, बहुत खास तरीके से प्रमोट करते हैं, मिलके कुछ बहुत बड़ा करते हैं। और छोटी छोटी होम मीटिंग्स, छोटी छोटी होम मीटिंग्स, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स अपनी टीम के साथ करिए। ये बहुत बड़ा मौका है। आइए हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, गोवा की एक नहीं 2 सीट क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए। और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। 2024 क्लोज हो रहा है, 2025 शुरू होने वाला है। आइए एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आइए एक इतिहास रचते हैं। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। धन्यवाद। और अभी 1250 पॉइंट और है। 1250 पॉइंट पे फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, 2500 पॉइंट पे फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। इस बार जो ऑफर है वो भी अच्छे प्रोडक्ट्स पे आया हुआ है। तो सब खूब मेहनत कीजिए एंड कुछ बहुत ही बेहतरीन करते हैं। तो एक सेल्फी के साथ बाय बाय करते हैं सबको। अ, जितने लोग हमारे साथ सेल्फी में आ सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट लीडर्स एंड संगीता सवाल जी अभी आ चुकी हैं ऋषिकेश, या मैडम अभी अमृतसर में ही है? मैडम आप अभी अमृतसर में हो या ऋषिकेश आ चुके हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, आज की ट्रेन है मेरी, बैठी हुई हूँ मैं ट्रेन में। बहुत बढ़िया। तो संगीता सवाल जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। मैडम ने एक निर्णय लिया और मैडम अमृतसर गई हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 4 दिन पहले। तो ना ना गौरव जी के बिना, ना हमारे बिना, इंडिविजुअली मैडम ने फैसला लिया। और अमृतसर मैडम ने कुछ किसी को कोई कोई क्वेरीज थी किसी की कि उन्हें प्रोडक्ट चाहिए थे, तो मैडम ने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगी अपने प्रोडक्ट लेके। कितने दिन हो गए मैडम आपको? सर मुझे आज चौथा दिन है। 4 दिन हो चुके हैं आपको। और क्या रिस्पॉन्स रहा, कितनी मीटिंग्स की आपने, कितने प्लान दिखाए? सर मैंने वहाँ 7 से 8 प्लान दिखाए, 5 वेरी। लोगों की ज्वाइनिंग हुई। 5 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी। ग्रेट। और सेल सेल रेंज का मैंने किया था सर वहाँ पर प्रमोट। गुड कुछ गुड। मैंने हेल्थ सेशन किया, कुछ मैंने ब्यूटी सेशन किए। बहुत बढ़िया। उसमें मैंने सोनम मैम की हेल्प ली और रूपाली मैम की भी हेल्प ली सर ये तो मैंने। उनकी हेल्प कैसे ली आपने? वो भी आपके सर साथ? सर उसमें ऑनलाइन। तो पहले जैसे आप हर जगह सोचते थे कि गौरव जी साथ जाएं या सोनम मैडम साथ जाएं, तो इस बार कैसा लगा आपको बिना उनके? सर इस बार एक नया कॉन्फिडेंस है। और जैसे आप बोलते ही हो कि भाई करना है तो करना है। बस इस बार सोचा कि एक बार जो अपने अंदर की प्रतिभा है उसको देख ही लूं। आप बोलते कि बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर, तो आज वो पोटेंशियल मैंने अपने आप खुद को प्रूव करने के लिए गई मैं वहां। तो सर बहुत अच्छा भी लगा, एक्सपीरियंस भी हुआ, कई चीजें सीखने को भी मिली। बिल्कुल। नए शहर में नया एक्सपीरियंस, और बहुत ही बहुत अप्रिशिएट भी किया गया मेरे काम को। उन्होंने बोला कि
हाउस वाइफ इतना बड़ा कर सकती है तो बहुत जैसे अच्छा आप बाकी उसका बाकी रिस्पॉन्स। दिन आप घर में सोचते थे और एक दो प्लान दिखाते थे, और अभी जैसे जी आप सर, एक्टिविटी जी कर रहे हो, दोनों में क्या फर्क है? सर, दोनों में ये फर्क है कि बहुत सोच का बहुत फर्क है सर। सोच का फर्क है, डुप्लीकेशन का जो आप कॉन्फिडेंस बड़ा सिखाते है। हो। जी सर। और नॉलेज भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अगर आप एक बार दिमाग में और एक बार फील्ड में अगर उसको सच में कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को, जितने भी लीडर हैं, जब अगर आप रियल में अगर आप 5 एक्टिविटी रोज करोगे, रियल में अगर आप रोज 5 एक्टिविटी करोगे, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक अलग बात होगी। सिर्फ सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और पीछे मुड़ के देखना कि पिछले एक हफ्ते में हमने 5 प्लान भी नहीं दिखाए, पिछले एक महीने में हमने 12 प्लान भी नहीं दिखाए नए, है ना? तो उससे क्या होता है कि डाउट आता है मन में, और डेल कार्नेगी कहते हैं इनएक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। इनेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है, सिर्फ सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, एक्टिविटी ना करना। पिछले 5 हफ्ते, पिछले 7 दिन में अगर आपने 25 एक्टिविटी नहीं की है, 25 लोगों को प्लान नहीं दिखाया, तो इसका मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, और हो सकता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अपनी कमाई के लिए आप जूझते रहें। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बार कहीं पहुंच जाओ, एक बार लाख रुपए पे पहुंच जाओ महीने पे, थोड़ा आराम कर लो। लाख रुपए पे हफ्ते पहुंच जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लाख रुपए पर डे पे पहुंच जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लाख रुपए पर घंटे पे पहुंच जाओ, फिर थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अभी हम बैठे ही हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, तो चीजें नहीं होंगी। और जितने भी लीडर हैं हमारे, मैं चाहता हूं कि आग लगा दो सीने में, जब तक ना आए लाख रुपए महीने में। क्यों? तो आग लगानी है, सीने में भी लगानी है और सेना में भी लगानी है। सिर्फ सीने में आग लगा से नहीं लगाने से नहीं होगा। आग किस किस में लगानी है? सीने में भी लगानी है और सेना में भी सेना में भी लगानी है। तो सबको लेके जाना है लाख रुपए महीने। एंड जैसे आज का सेशन था, रुपेश जी ने बहुत अच्छे से बताया आपको प्रेजेंटेशन के बारे में। अब इतनी सारी नॉलेज अगर रुपेश जी आपको दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ना? यस। तो मिलके बहुत बड़ा करते हैं। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। धन्यवाद।